नमस्कार। मैथमेटिक्स में ऐसा सिनेरियो बन चुका है जिसमें कि आपका क्वेश्चन जो है इजी रहता है, लेकिन कैलकुलेटिव इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि एग्ज़ाम के बाहर जब हम आते हैं तो ये कहते हैं कि एग्ज़ाम में सवाल जो था वो बिल्कुल इजी था, क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, लेकिन लास्ट में जहाँ कैलकुलेशन पार्ट जो था वो इतना ज़्यादा हार्ड था कि क्वेश्चन को स्किप करना पड़ा। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि टीसीएस वेंडर जो है वो सभी एग्ज़ाम्स करा रही है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो। और एस टीसीएस का क्या पैटर्न रहा है कि ये जो है मैथमेटिक्स में क्वेश्चन उतना डिफ़िकल्ट नहीं रखता है, बस कैलकुलेशन पर ये ज़्यादा वर्क करवा रहा है स्टूडेंट को। और हम लोग ऐसे हैं कि सवाल के पीछे भागते रहते हैं, हार्ड क्वेश्चन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। कभी हम लोग छोटे छोटे इन कैलकुलेशन पर ध्यान ही नहीं दिए। पहली बात तो ये कि आपको टेबल याद होनी चाहिए, स्क्वायर्स आपको 1 to 50 याद होने चाहिए, क्यूब्स आपका 1 to 30 आपका याद होना चाहिए, ये सब चीज़ है। लेकिन कुछ ऐसा भी टेक्निक होता है मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन से रिलेटेड, कैलकुलेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट करता है। तो इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ देखने वाले हैं। और एसएससी रेलवे के जो स्टूडेंट है यह वीडियो ज़रूर देखें, ये आपका पार्ट 1 है। इसके बाद हम लोग 2, 3, 4, 5 जितना डिमांड होगा आपका उतना चीज़ हम लोग लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, आपके सामने कुछ इस तरह से है आपका सवाल। आप पहले खुद से भी ट्राई कर सकते हैं और फिर हम इसको बताएंगे भी इसको कैसे करना है। साथियों, अगर इन सवालों को देखें तो ये कभी भी आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है और ना ही कभी पूछा जाएगा। ये सब आपके बड़े बड़े जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस उस तरह के सवाल में लास्ट में आपको इस तरह का मिल जाता है। परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना होता है 100 से गुना करके। आप यहाँ समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या करना है। आप सवाल जानते हैं, सब कुछ जानते हुए भी आप इन छोटे से टेक्निक को नहीं जानने की वजह से आप क्वेश्चन को स्किप करना पड़ता है। 2 नंबर आपका ऐसे ही चला जाता है। पहली बात कि आप इसको जो करते होंगे अप्रोक्सीमेशन से करते होंगे, बिल्कुल वो तरीका सही है। जैसे कि आप 39 को 40 मान लेंगे, 19 को 20 मान लेंगे, 59 को 60 मान लेंगे और 119 को 120 मान लेंगे और फिर सवाल को कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। लेकिन वो आपका अप्रोक्सीमेट ही वैल्यू आएगा, वो भी आपका आसपास ही आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मैं जो आपको इसमें तरीका बताने वाला हूँ वो बिल्कुल एक्जैक्ट आपको आंसर देगा, जिसमें कि आपको कहीं से भी किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होने वाला है। हालांकि जल्दबाजी में जो है आप 39 को 40 मान करके, 19 को 20 मान करके, 59 को 60 मान करके, 119 को 120 मान करके भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका जो है आपके लिए कि आपको एक्जैक्ट वैल्यू देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आपका 23/39 है, सेम यही सवाल था हमारा। और हम इसको अप्रोक्सीमेट करके कर दिए, 39 को हम 1 बढ़ा दिए, 39 को हम 1 बढ़ा लिए। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप अगर जल्दबाजी में करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ आप कह पाएंगे 0.6 के आसपास होगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं बता पाएंगे कि एग्जैक्ट आपका क्या होगा। तो जैसा कि हमने 23/39 को अप्रोक्सीमेट करके 23/40 लिख लिया है। और 40 का मतलब 4 गुना 10 और 10 का मतलब पॉइंट, 10 का मतलब होता है पॉइंट। हालांकि आप इसी को देख करके आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि 23 जो है वो आपका 39 से छोटा है। 23 जो है आपका 39 से छोटा है, इसलिए इसका वैल्यू जो होगा, इसका मान जो होगा 1 से नीचे होगा, यानी पॉइंट में होगा। तो ये पॉइंट में आ गया। अब 4 से आप भाग करिए 23 में, तो 4 पंचे 20, 5 लिख देंगे। कितना शेषफल बचा? 3, तो 3 ऊपर में लिख देंगे। अब जो आपको भाग करना है, हालांकि मैं यहाँ पे क्या क्या बताया हूँ वो मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही 1/10 को आप पॉइंट में कर दिए। अब आपको 4 से 23 में भाग करेंगे, 4 पंचे 20, 5 आया, शेषफल 3। अब आपको 4 से 23 में नहीं भाग करना है, बल्कि 4 से आपको 35 में भाग करना है। 4 से आपको 35 में भाग करना है। जैसे ही आप 4 से 35 में भाग करेंगे तो 4 अठे 32, 4 अठे 32, शेषफल कितना आया? 3। अब आप 38 में भाग करेंगे, 4 नमा 36, शेषफल 2 आया। अब आप 29 में भाग करेंगे, 4 सत्ते 28, शेषफल 1 आया। फिर 17 में आप 4 से भाग करेंगे, 4 चौके 16, शेषफल 1 आया। फिर 14 में आप 4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12, शेषफल 2 आया। और फिर यहाँ पर 4 से आप 23 में भाग करेंगे, 4 पंचे 20, शेषफल 3 आया। और फिर उसी तरह 35 में जब आप 4 से भाग करेंगे तो 4 अठे 32, शेषफल 3 आएगा।
तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 5/8 से आपका फिर रिपीटेशन शुरू हो चुका है। तो आप जो कहेंगे इसका आंसर वो कहेंगे 0.589743। इस पर रेकरिंग लगा दीजिए, ये ऐसा ही चलता रहेगा। जब आप इसको अंदाजे पर बना रहे थे तो आप यही कहेंगे 0.6 से थोड़ा सा कम, 0.6 से थोड़ा सा कम, ये आप अंदाज़ा लगा पाएंगे। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं कि आप ये अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, बिल्कुल लगा पाएंगे कि 0.6 से थोड़ा सा कम, तो 0.58 के लगभग आसपास रहेंगे। लेकिन आप इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि जो भी शेषफल आता है तो उसको आप ऊपर लिखिए और फिर उसी को मान करके और नीचे वाले से भाग कर दीजिए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझे हैं तो एक और सवाल हम लोग ले रहे हैं, 11/19। 19 को आप 1 बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा 20, और फिर जब आप इसमें भाग करेंगे तो आपका एक वैल्यू आएगा 0.55, 0.55 से थोड़ा ज़्यादा, 0.5। यहाँ से भी आप खा सकते हैं कि 0.55 से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू बताने का तरीका वो यही है कि 20 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 10, और फिर 1/10 को आप लिख देते हैं पॉइंट में, और फिर 2 से जब आप 11 में भाग करेंगे 5 बार में तो शेषफल आता है आपका 1। अब 15 में 2 से भाग करना है, 7 से भाग करेंगे और फिर शेषफल आएगा 1। फिर 17 में आप भाग करेंगे 2 से, 8 बार में शेषफल आएगा 1। अब आपका हो गया 18। 18 में जब आप 2 से भाग करेंगे तो भागफल आपका आएगा 9 और शेषफल आएगा 0। आप चाहे तो और भी आगे बढ़ सकते हैं, 0 9, यानी कि 9 में अब फिर से आपको 2 से भाग करना है तो 4 बार मिलेगा, शेषफल आया आपका 1। फिर 14 आ गया, 14 में फिर आप 7 से भाग करेंगे, शेषफल आएगा 0। तो ये आपका इतना लंबा चौड़ा वैल्यू आ जाता है यहाँ पर। हालांकि आप इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर भी बता रहे हैं 0.55 से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते। एग्जैक्ट बताने का सबसे बेस्ट तरीका वो यही है। कभी कभी आपके एग्ज़ाम में एग्जैक्ट भी पूछा जाता है जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और वहाँ पर आपका अप्रॉक्सीमेट बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। 21/59। आप इसको देखें नहीं, आप पहले खुद से ही ट्राई करें, फिर उसके बाद इसको देखें। तो अगर हम लोग 21/59 को देखेंगे तो 59 को आप 1 बढ़ा दीजिए, ये हो जाता है 60। 21/60। अब 60 को लिख दीजिए 6 गुना 10। अब 10 को 1/10 को लिख दीजिए 0 पॉइंट। अब आप 6 से भाग करिए 21 में, 6 18, शेषफल बचा 3। 33 में 6 से भाग करिए, 33 में 6 से भाग करिए तो 6 पंचे 30, शेषफल आया 3। फिर 35 में 6 से भाग करिए तो 6 पंचे 30, इस पर शेषफल आया 5। अब 55 में आप 6 से भाग करिए तो 6 9 54, शेषफल आया 1। और फिर 19 में 6 से भाग करिए, 6 18, शेषफल आया 1। और फिर 13 में भाग करिए 2 से तो 6 दूनी 12, शेषफल आया 1। अब फिर 12 में भाग कर दीजिए 2 से, तो से भागफल आएगा 2 और शेषफल आएगा 0। इसके आगे भी आप अब जा सकते हैं, लेकिन हमें इतना ज़्यादा जाने का ज़रूरत है नहीं कि हमको एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब है। तो ये आपका रह गया एग्जैक्ट वैल्यू। आप यहाँ देख रहे होंगे कि थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस यहीं तक आना है। बस 3 सेकंड काफ़ी हो गया, आप इस सवाल को कर पाएंगे बड़े ही आराम से। और अगर इससे भी क्लियर समझना है तो बस इतना समझ लीजिए ना, 59 को आप 60 बना लीजिए, 60 तो बन ही गया है, बस इसमें भाग कर दीजिए। अब आप यहाँ कहेंगे पॉइंट, 6 18 3, फिर आप कहेंगे 6 पंचे 30, 35 के आसपास होना चाहिए, 0.35 के ही आसपास हो रहा है ये। अगला है आपका 27/119। ये आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा, ये आपको लाभ हानि में फेवरेट सवाल है एसएससी का। इस तरह का सवाल जो है ना अभी खूब पूछा जा रहा है, और 119 से जब भाग देने की बारी आती है तो अच्छे विद्यार्थियों के हाथ पाँव फूलने लगते हैं। 119 को आप बोल दीजिए 120, और 120 का मतलब 12 गुना 10। अब 1/10 को लिख दीजिए 0 पॉइंट। अब 12 से भाग करिए 27 में, 12 दूनी
24, 3 शेषफल बचा। अब 32 में 12 से भाग कर दीजिए, 12 दूनी 24, अब 8 शेषफल बचा। अब 82 में 12 से भाग कर दीजिए, 12 छः के 72, शेषफल 10 बचा। अब बड़ अठ है 96, 96 शेषफल 10 बचा। अब 108 में 12 से भाग कर दीजिए, बड़ा नमा 78 से। आप इसके भी आगे जा सकते हैं और ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगा। तो साथियों यही टोटल सवाल थे कि जिसके माध्यम से आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं इन सब चीज़ों का। हालांकि हमने इसमें 2 तरीका बताया कि 39 को आप 40 बना लीजिए, 19 को 20 बना लीजिए, 59 को 60 बना लीजिए, 119 को 120 बना लीजिए। तो वहाँ भी आपका अप्रोक्सीमेट काम करता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू के लिए यही सबसे बेस्ट तरीका है। इसके अलावा आप खुद से भी मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, आप वो सवाल कमेंट ज़रूर करें इसका आंसर। तो पहला सवाल है आपके सामने कि आप बताएं 18/19 का वैल्यू क्या होगा। दूसरा है कि 8/9 का वैल्यू क्या होगा। उसी तरह से 35/39 क्या होगा, और फिर उसी तरह से 28/29 इसका वैल्यू क्या होगा। जैसा कि आपको बता दिया है कि आप 19 को 20 कर देंगे जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि 19 को 20 कर दीजिए और फिर यहाँ से अप्रोक्सीमेट निकाल लीजिए। 39 को 40 कर दीजिए, फिर आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेट निकाल दीजिए। 9 को 10 बना दीजिए, अप्रोक्सीमेट निकाल दीजिए। 29 को 30 बना करके अप्रोक्सीमेट निकाल दीजिए। दोनों निकाल करके ऐसे भी निकालिएगा, और जैसे हमने बताया कि एक्जैक्ट वैल्यू निकालने का, वो दोनों तरीका निकाल करके आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अंत तक बढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद।